वलीमा करने की क्या जरूरत थी भाई? है, और वो भी कंपनी के एनुअल फंक्शन में है। अब वहाँ उसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, और तुम उसमें रामीन को और उसके बाप को मिलवाओगी इन बड़े लोगों के साथ, तो क्या उनके राब्ते बड़े लोगों के साथ नहीं हो जाएंगे? अरे नहीं अम्मा, उनके ताल्लुकात पहले भी हैं, लेकिन आप ये मत भूलें कि इंसान की हैसियत बदलती है ना, तो इर्द गिर्द लोग भी बदल जाते हैं। आप देखिएगा उमर हसन को वहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा, मुंह भी नहीं लगाएगा। उसके कारोबार ठप होने की, उसके डाउनफॉल की खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। मैंने तो सब कुछ अरेंज किया ही इसलिए है ताकि उमर हसन को उसकी असली औकात पता चल सके। समझिए आप? वेरी गुड, ये हुई ना बात। नहीं नहीं, ये वार्निंग आपने दे दी है, बट दैट इज नॉट इनफ। आप उनको बस ये कहें कि बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो घर खाली करें, दैट्स इट। ये काम अगर एनुअल डिनर से पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि हो जाना चाहिए। हाँ प्लीज, दिस हैज टू बी डन। और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आपको पता है, आई एम ऑलवेज हियर। आई विल बी वेटिंग। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। जी जी बताइए, क्या पता चला? सारी रिपोर्ट ले आया हूं मैं मिसेस उमर और उनकी वालदा के पास। तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ऊपर के जेवरात हैं और तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए कैश है। 2 गाड़ियां बिल्कुल नई जैसी हैं उनके पास, और 50-60 लाख का जो उन्होंने जेवर रामीन को दिया है, और गाड़ी वो तो आपको पता ही है। अच्छा, आप ये पता करें कि ये सारी प्रॉपर्टीज और ये सारा कुछ मिला के कुल कितनी रकम होगी इनके पास, और ये मुझे अर्जेंटली पता करके दें। बाएं हाथ का खेल है ये, बाएं हाथ का खेल है भाई। मामू है ना तेरा? हाँ, वो पन्नी वाली गाड़ी हो जाएगा, हो जाएगा, क्यों फिक्र करते हैं? हसरत ही है कि बस जरा सा पन्नी वाली गाड़ी बैठते हैं ना, बड़ा मजा आता है उस पे। मैंने, ठीक है, प्लीज मुझसे वादा कीजिए, आप रामीन की बातों को दिल पे नहीं लेंगे। एक तो बच्ची है और हमने छुपाया उसे, तो अब उसको पता चला तो वो शौक में है। जानता हूँ बच्ची है, शौक में है, तो बातों का क्या बच्चों के बुरा मानना। मेरा ख्याल है कोई भी माँ बाप नहीं मानते हैं, लेकिन उस लहजे का क्या करूं जो सीने में बेवस्त हो गया है, तकलीफ दे रहा है। एक बेटी अपने बाप को गुनहगार समझती है, धोखेबाज, फ्रॉड समझती है। उमर, उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं आप पे अंधा एतबार करती हूँ, ये काफी नहीं है? प्लीज उसकी हर बात भूल जाए। प्रॉमिस? उमर, मैरी निसा, शाज़र उसकी वालदा आई हैं। वो क्यों आ गए इस वक्त और इस तरह? वो सिर्फ रामीन को लेने ही नहीं आए, बल्कि जो हुआ है उसका अफसोस भी करने आए। What? उनको कैसे पता चला है? ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। जब सारे खानदान को पता चल गया तो कहीं से उनको भी ये बात पता चल गई होगी। खैर, मैं रामीन के साथ चाय की तैयारी करती हूँ, तुम लोग आकर उनके साथ बैठो। जी। बहुत अफसोस हुआ ये सब सुनकर, लेकिन अचानक इस तरह बैंक ने आप लोगों को मोहलत तक नहीं दी। किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? जब बुरा वक्त आता है ना तो कुदरत खुद ही रास्ते बंद कर देती है। पता नहीं किसकी नजर लग गई, बैठे बिठाए सब पिक बिक गया, चलता हुआ कारोबार अचानक बंद हो गया। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं आपके कर्ब को समझ सकती हूँ, लेकिन अच्छा बुरा वक्त तो किसी पे भी आ सकता है। अगर आपको कभी भी किसी भी मदद की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ हम हाजिर हैं। जी अंकल, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे अपना बेटा ही समझिए, किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो मुझे जरूर बताइएगा। अरे नहीं मेरा बच्चा, बस तुम दोनों खुश रहो, इससे ज्यादा बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। बुरे वक्त में तो अपने ही अपनों के काम आते हैं।
अपनी बेटी का ससुराल समझकर हमसे कोई बात छुपाइएगा मत। अगर किसी भी किस्म की फाइनेंशियल मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक कहिएगा। हाँ जी जी जरूर। अब अल्लाह का शुक्र है अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस हिम्मत ना हारिएगा, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। ताबिंदा जी, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। ये तो सिर्फ पैसा है और वक्त वक्त की बात है। जिंदगी में इससे ज्यादा बड़े क्राइसिस आते हैं। मैं तो रामीन को लेने के लिए आई थी, भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, वलीमे का जोड़ा पिक करना है। वलीमा? लेकिन वलीमे की तारीख आगे नहीं बढ़ा दी थी कुछ? जी जी आगे ही बढ़ा दी थी, लेकिन ये वलीमा नहीं है। एक शादी की खुशी में छोटा सा रिसेप्शन रखा हुआ है, तो उसी की बात कर रहे हैं। छोटा सा रिसेप्शन है, उसका ये इनविटेशन कार्ड है। आपने जिस जिसको भी इनवाइट करना हो उसके लिए इनविटेशन कार्ड्स हमने छपवा लिए हैं, दे देना। जी जी। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। मेरा तो दिल चाह रहा है सारे का सारा खाना मैं खुद खा लूं। जिसने नहीं खाना उसकी मर्जी। यार वैसे बहुत अफसोस की बात है, मिनाल ने तुम्हें खाना खिलाने की कोशिश की और तुमने नहीं खाया। लेकिन बहरहाल मैंने फैसला किया है, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं सारी रात यहीं बैठा रहूंगा। तुम लोग बहुत जिद्दी हो, है ना? तुम भी तो कुछ कम नहीं हो। अब तुमने भूख हड़ताल की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। अच्छा। बहुत गर्म है। ठीक है ओके। उमर, तो फिर आपने जॉब करने का फैसला कर लिया? हाँ, कोई और ऑप्शन जो नहीं है। इतने पैसे भी नहीं है ना कि कोई दूसरा छोटा मोटा बिजनेस स्टैब्लिश कर लूं। मेरा ख्याल है जॉब ही ठीक है, जॉब ही कर लेते हैं। मगर तुम बेफिक्र रहो ना, तुम क्यों फिक्र करती हो? देखो मैं वादा करता हूँ जिस लाइफस्टाइल की तुम आदी हो उसमें कमी नहीं आने दूंगा इंशाल्लाह। उमर, आपको मेरा नहीं पता, मुझे पैसे और स्टेटस से कोई परवाह नहीं है। बस मुझे सिर्फ एक कंसर्न है कि ये जो हमारी फाइनेंशियल बैंक्रप्सी आई है ना फौरन रामीन की शादी के बाद, मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से ससुराल में उसको बातें सुननी पड़े। देखो शुरू में तो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे, आदत पड़ जाएगी। परेशान ना हो। इंशाल्लाह। ओह, इम्पोर्टेंट बात तो आपको बताना भूल गई। शहरियार अपनी बीवी के साथ इस्लामाबाद से आ रहा है। शहरियार कौन? तुम्हारा कजन? मैंने सोचा मैं पहले से उसको वार्न कर दूं हमारी फाइनेंशियल हालत के बारे में, यहाँ आकर शॉक ना पड़े उसे। उसे पहले से पता था। फिर तो उन्होंने बहुत सारी बातें सुनाई होंगी तुम्हारे ताया तो वैसे भी हमारी शादी के खिलाफ थे। वो तो चाहते थे इसी कजन से तुम्हारी शादी करें, राइट? उमर, आप कितनी पुरानी बात लेकर बैठ गए हैं। He is happily married now. वो स्पेशली हमसे मिलने के लिए आ रहा है। आप किस जॉब ढूंढ रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो सीवी टाइप कर रहा हूँ, अपना देखते हैं।